नमस्कार दोस्तों, मैंने अपने सभी इंडिकेटर के अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं ये ब्लू कैंडल है, ये बुलिश के लिए है। और अगर आपको कोई येलो कैंडल नज़र आती है तो वो बेयरिश के लिए होती है। अब इस कैंडल में ऐसा क्या है, अगर ब्लू कैंडल है तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ये ऊपर जाने के लिए है। और अगर येलो कैंडल है तो वो बेयरिश होगा, यानी कि नीचे आने के लिए, यानी कि पूरे पूरे चांस होते हैं। अब इन कैंडल के अंदर ऐसा क्या है, तो इस कैंडल के अंदर वॉल्यूम और प्लस ओआई का डाटा है। अब ट्रेडिंग व्यू के अंदर हमें ओआई का डाटा मिलता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर आप यहाँ पर स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हैं। अपनी ऑप्शन चेन का डाटा आप यहाँ से डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू पर देख सकते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने एसबीआई का लगाया हुआ है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं जिसका भी आप देखना चाहते हैं। तो अब ट्रेडिंग व्यू के अंदर आपको ऑप्शन चेन भी मिलती है। तो इसके अंदर मैंने वॉल्यूम और प्लस ओआई का डाटा फीड किया, जिससे कि हमारा जो ट्रेड है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। अगर कोई सेक्टर बुलिश है और हमें उस स्टॉक में ये ब्लू कैंडल नज़र आती है तो वो स्ट्रांग होने के पूरे पूरे चांस होते हैं। वाइस वर्सा अगर कोई सेक्टर बेयरिश है और उस कैंडल में येलो कैंडल नज़र आती है तो पूरे पूरे चांस होते हैं कि वो नीचे आएगा। अभी मैं बात करूं, जैसे फ्राइडे को पहले मैं निफ्टी का ग्राफ लगाता हूं ताकि हम देख पाएँ कि कौन कौन से सेक्टर बुलिश थे। निफ्टी फ्राइडे को मार्केट बुलिश थी, तो मैं पहले निफ्टी का ग्राफ लगाता हूं ताकि हम देख सकते हैं कि कौन से हमारे जो सेक्टर थे वो बुलिश थे या बेयरिश थे। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर लगाया स्टॉक सिलेक्शन का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर निफ्टी रियलिटी बुलिश है, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी फार्मा, प्राइवेट बैंक, मिड सेलेक्ट। तो ये सारे सेक्टर हमारे बुलिश थे, मैक्सिमम सेक्टर बुलिश थे। तो हम टॉप 5 के अंदर काम करते हैं। ऐसा नहीं है, अगर ये नीचे के जो सेक्टर हैं, अगर कोई आपको ऐसा स्टॉक मिलता है जिसमें सारे पैरामीटर मैच कर रहे हैं तो आप उस स्टॉक को भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा कि आप टॉप 5-6 के अंदर काम करें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये आप देखेंगे निफ्टी रियलिटी में सबको 3-4 का दिखाता हूँ। तो पहले हम पीएसयू बैंक की बात करते हैं, रियलिटी में भी बना था स्टॉक, उसकी भी बात करेंगे। तो पहले पीएसयू बैंक की बात करते हैं। तो पीएसयू बैंक का मैं लगाता हूँ, सबसे पहले मैं लगाता हूँ पीएसयू बैंक में। तो जो टॉप में था आप देख सकते हैं पीएसयू बैंक में पीएनबी, पीएनबी स्टॉक में लगाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये टॉप में आप देखेंगे तो पीएनबी है, फिर एसबीआई है, इंडियन बैंक है और ये बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो अगर हमारा सेटअप मैच कर रहा है तो हम उसको करेंगे। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीएनबी बैंक में हमारे सारे पैरामीटर आपको देखेंगे तो यहाँ पर मैच कर रहे हैं। ये बाई दिखा रहा है और दोनों ही ट्रेंड हमारे पॉजिटिव हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो थर्ड कैंडल है, यहाँ पर हमारा ब्रेकआउट भी आ गया है और यहाँ पर ब्लू कैंडल बनी हुई है। तो इसका मतलब है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्रेकआउट के साथ साथ ब्लू कैंडल बनी है और इस ब्लू कैंडल के अंदर ओआई डाटा प्लस वॉल्यूम का मिश्रण है, यानी कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो आप यहाँ पर अपना ट्रेड यहाँ पर आप प्लान कर सकते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर ये कितना ऊपर गया, और इसमें ऑप्शन में आप देखेंगे तो ऑप्शन का में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलता है। मैं आपको एक स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो भी मैं दिखाता हूँ। ये देखिए एसबीआई बैंक देखेंगे तो इसमें भी हमारे सारे पैरामीटर मैच कर रहे हैं। अगर यहाँ पर आप देखेंगे बाई में भी एस है और सेल में भी एस है और दोनों ही हमारे ट्रेंड पॉजिटिव हैं, तो हमारा जो फोकस रहेगा वो बाई की तरफ रहेगा, ना कि सेल की तरफ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि मेगा ट्रेंड के ऊपर है और इसमें फर्स्ट कैंडल में इसने ब्रेकआउट भी दिया और यहाँ पर ब्लू कैंडल भी है। तो सेकंड कैंडल पे आप अपना ट्रेड प्लान करेंगे तो ये आप देखेंगे ऑप्शन में कितना बड़ा इसमें मूव आया है, यानी कि ऑप्शन में करेंगे तो कैपिटल कम लगती है, रिस्क कम होता है। और इसी कैंडल का आप एसएल लगाकर चल सकते हैं या अपने हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। कई लोग पूछते हैं कि हम कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएं। देखिए स्टॉप लॉस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर मेरा है कि मैं 1% रिस्क ले सकता हूँ, कोई सोचता है कि मैं 2% रिस्क ले सकता हूँ अपने कैपिटल का, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। तो आप अपने हिसाब से एसएल लगाएंगे, लेकिन एसएल आपने जरूर लगाना है। फिर एक मैं आपको स्टॉक दिखाता हूँ इसी के अंदर, इंडियन
इंडियन बैंक जिसमें हमारे पैरामीटर मैच करेंगे आपने वो स्टॉक में काम करना है। इंडियन बैंक देखिए यहाँ पर देखिए इंडियन बैंक में हमारे सारे पैरामीटर यहाँ पर मैच कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे कहीं पर भी ब्लू कलर की कैंडल नज़र नहीं आ रही है। तो आप चाहें तो ब्रेकआउट पे काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट भी नहीं आया तो आप ऐसे स्टॉक को अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन ये स्टॉक फिर भी ऊपर गया क्योंकि जब PSU जो सेक्टर है वो बुलिश है तो बाकी जो स्टॉक्स हैं वो भी बढ़ जाते हैं रैली के साथ साथ। फिर उसके बाद जो हमारा जो सेक्टर था वो निफ्टी रियलिटी था। निफ्टी रियलिटी में मैं आपको दिखाता हूँ जो एक स्टॉक है, जैसे हम बात करें कि ये लोडा डेवलपर्स, तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे टॉप में गोदरेज प्रॉपर्टी है, प्रेस्टीज है, लोडा है। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर यहाँ पर हमें ब्लू कैंडल नज़र आ रही है, लेकिन हमारे यहाँ पर पैरामीटर यहाँ पर मैच नहीं कर रहे हैं। तो आप चाहें तो ऐसे स्टॉक को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन आप करना भी चाहते हैं तो ये आपने दोनों ही जो ट्रेंड ये मैच करना ज़रूरी है। अगर ये मैच नहीं कर रहे हैं और बाकी सब मेगा ट्रेंड के ऊपर है, ब्लू कैंडल है, अगर आप करना चाहते हैं क्योंकि सेक्टर बुलिश है तो आप इसको भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक भी काफ़ी ऊपर ये गया। सेम ऐसे ही बात करूं तो प्रेस्टीज के अंदर भी हमारा ये मैच नहीं कर रहा था, और क्या कहते हैं गोदरेज प्रॉपर्टी के अंदर भी हमारा ये मैच नहीं कर रहा था। हमारा DLF के अंदर हमारे सारे पैरामीटर मैच कर रहे थे। मैं आपको दिखाता हूँ DLF का चार्ट। तो आप देखेंगे कि DLF देखिए यहाँ पर DLF में सारे पैरामीटर मैच कर रहे हैं। हमारा यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये ब्लू कलर की कैंडल आई, तो आप नेक्स्ट कैंडल पर आप ले सकते हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर इसने अराउंड 4 पॉइंट्स दिए और 4 पॉइंट्स के अंदर ही हमारा जो ऑप्शन के अंदर 3 पॉइंट्स मिल गए थे। तो मैं इसका DLF का आप चाहें तो इसकी कॉल लगा सकते हैं, तो भी मैं लगाता हूँ कॉल। तो देखिए यहाँ पर कॉल का ग्राफ देखेंगे तो कॉल में पहले ही यहाँ पर ये ब्लू कैंडल आ गई थी, लेकिन आप यहाँ पर भी प्लान करेंगे तब भी इसने 3 पॉइंट्स इसने दिए और इसका जो लॉट है वो है 825 का। डायरेक्ट आप ऑप्शन के चार्ट पर भी कर सकते हैं। इसका वीडियो मैं आपको कल दूंगा कि कैसे हम डायरेक्ट ऑप्शन के चार्ट पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन के चार्ट पर जब आप करेंगे तो आपने ये सब मैच करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए ऑप्शन फ्लो अलग से एक इंडिकेटर, उस पर हम काम करेंगे डायरेक्ट जब हमने काम करना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि फार्मा सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग था फ्राइडे को। तो हम पहले बात लगाता हूँ मैं फार्मा में सिप्ला, क्योंकि इसमें सारे पैरामीटर मैच कर रहे थे। बाकी आप अपने हैंड पे भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिप्ला मैंने लगाया है, आप देखेंगे तो सिप्ला के अंदर सारे पैरामीटर मैच कर रहे हैं। बाई में यस है, सेल में नो है और दोनों ही ट्रेंड पॉजिटिव है। तो आप देखेंगे कि जब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कैंडल पे आप देखेंगे यहाँ पर ब्लू कैंडल है और इसके साथ ही ब्रेकआउट का डॉट भी है। तो मैंने ये नोटिस किया है जब ब्लू कैंडल के साथ ही ब्रेकआउट का डॉट आता है तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर आप अपनी कॉल लेते तो इसके बाद थोड़ा सा इसने परेशान किए, यानी कि आपका नेगेटिव में नहीं गया। उसके बाद फिर इसमें ब्लू डॉट आई और ब्लू कैंडल आई, तो इसके बाद ये स्टॉक जो बिल्कुल भी नहीं रुका और ये वन साइड ऊपर गया। यानी कि यहाँ पर जो 25 रुपये की जो कॉल थी, सर यहाँ पे अराउंड 20 की कॉल थी। मैं लगाता हूँ आपको कॉल का ग्राफ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम ATM की बात करें तो यहाँ पर 1520 की अगर हम कॉल लगाएं या 1540 भी लगा सकते हैं, 1530 भी लगा सकते हैं, क्योंकि अभी एक्सपायरी में काफ़ी टाइम है। तो मैं सिप्ला के लगाता हूँ 1530 की कॉल लगाता हूँ। तो सिप्ला आप 1540 भी लगा सकते हैं, 1540। तो 1540 की अगर मैं लगाऊं तो देखिए आपने क्या करना है, सेकंड कैंडल पे था तो इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पर 9:15 पे जो कैंडल बनी है इसमें ब्लू कैंडल है। तो आप सेकंड कैंडल पे आपने बाई करना था। तो यहाँ पर जो था ये थी 15 रुपये 20 पैसे की ये कॉल थी और इसने कितना मोमेंट लिया आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं वेट करता टॉप तक तो आप देखेंगे कि इसने 50 रुपये तक मूव किया। आप देख सकते हैं कि इसने 300% से ज़्यादा का प्रॉफिट दिया है, 300% से ज़्यादा का प्रॉफिट दिया है। तो इस तरह से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं या फिर आप उसको ट्रेल कर सकते हैं। ट्रेल कैसे करेंगे
इसकी वीडियो में अलग से बनाऊंगा कि आप स्टॉप लॉस को कैसे मेंटेन करेंगे, प्रॉफिट को कैसे ट्रेल करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे तो पीपीएल फार्मा एक स्टॉक था, पीपीएल फार्मा, जिसमें सारे पैरामीटर हमारे मैच कर रहे थे। तो देखिए पीपीएल फार्मा अगर मैंने लगाया यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि इसमें सारे पैरामीटर मैच कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इधर ओपन हुआ था, इधर ओपन हुआ था, लेकिन यहाँ पर भी कहीं पर भी मुझे बुलिश का शाइन नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर येलो लोड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाई भी है, ये बाई का सिग्नल भी आपने मैच करना है। जब भी आप ट्रेड लेंगे तो ये पॉजिटिव होना ज़रूरी है। यहाँ पर ब्रेकआउट आया तो आप अपना यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ब्लू डॉट है, सॉरी ब्लू कैंडल है, तो आप होल्ड कर सकते हैं कि अभी और ऊपर जाएगा। इसके बाद फिर एक ब्लू कैंडल आ गई तो आप होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद ऊपर गया और आप यहाँ पर टॉप पे, या फिर एक बड़े मूव में से जहाँ तक आप अपना प्रॉफिट लेके छोटा मूव कैप्चर करके आप निकल सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूँ डीवीएस लैब की, तो डीवीएस लैब इसने भी काफ़ी अच्छी मूवमेंट दी थी, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि ये बाई में नो दिखा रहा है, तो ये नहीं, सारे पैरामीटर मैच नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर, क्योंकि जो फार्मा सेक्टर है वो स्ट्रॉन्ग है, तो सारे स्टॉक चले जाते हैं। तो अगर आप, वैसे तो आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिप्ला मिल गया, पीपीएल फार्मा मिल गया, दोनों अच्छे स्टॉक हैं। अगर आप फिर भी करना चाहते हैं, ये दोनों ट्रेंड आपको मैच करना है, बाई का सिग्नल मैच करना है, मेगा ट्रेंड के ऊपर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि पीपीएल फार्मा में हमारी एंट्री इस पे आई थी, ब्लू डॉट पे, यहाँ पे ब्रेकआउट लिया था। उसके बाद ब्लू कैंडल आ गई, यानी और ऊपर जाने के चांस हैं। फिर ब्लू कैंडल आ गई, यानी और ऊपर जाने के चांस हैं। इसके बाद ये स्टॉक रुका नहीं, तो इसने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। तो ऑप्शन में करेंगे, आपकी जो पोजीशन है, पहले आप एक लॉट से स्टार्ट करेंगे। एक लॉट से भी आपका 3-4 हज़ार का प्रॉफिट, कई बार तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बन जाता है। तो स्टार्टिंग में एक लॉट से 3-4 हज़ार का प्रॉफिट लेके आप निकल जाएं, अपने कैपिटल को ग्रो करें। और 2 से 3 वीक्स आप वॉच करें, मार्केट को देखें। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कैश सेगमेंट के अंदर 2-4 क्वांटिटी में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ये सच में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी कि आप रिस्क नहीं लेना है। और हर ट्रेड को जो आप प्लान करेंगे एसएल के साथ आप करेंगे। अगर मेरा यहाँ पर एंट्री आई है तो मैं इस डॉट की कैंडल पे या इससे पहले वाले कैंडल पे एक पॉइंट नीचे या आधा पॉइंट नीचे, जैसे भी स्टॉक पर डिपेंड करता है वो स्टॉक कितना बड़ा छोटा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना एसएल लगाएंगे। इसकी वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया मैं अलग से बनाऊंगा। तो इस तरह से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीचर है, आप इसकी प्रैक्टिस करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप एसएल के बिना काम नहीं करेंगे, कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे, पेपर ट्रेडिंग करेंगे। और अगर आप रियल मार्केट में करना भी चाहते हैं तो कैश सेगमेंट के अंदर 1-2 क्वांटिटी से आप प्रैक्टिस करें। जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तो फिर आप रियल मार्केट में ऑप्शन में काम करना, क्योंकि ऑप्शन में रिस्क कम है। कम क्यों है? अगर आपकी पोजीशन 15,000 12,000 से लेके 15,000 में आपका एक लॉट आ जाता है, अगर इन केस मार्केट में बहुत बड़ी न्यूज़ भी आती है, आपने ऑप्शन बाइंग कर रखा है, अगर कोई स्टॉक 200 पॉइंट भी नीचे गिर जाता है, मान लो आप कॉल बाय कर लेते हैं, तो ये आपका जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो होगा एक्सपायरी पे। तो इस तरह से आपने काम करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।